नमस्कार दोस्तों, मैं पूजा पांडे अपने चैनल में आप लोगों का स्वागत करती हूँ और कामना करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे। जय माता दी। नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। आज दोस्तों, आज की वीडियो में हम शेयर करेंगे महत्वपूर्ण बातें, जैसे कि अष्टमी का व्रत हमें कब रखना है, कन्या पूजन किस दिन करें, नवमी का व्रत कब रखें, हवन कब करें, पारण कब करना है, कलश विसर्जन कब करना है, चढ़ी हुई सामग्री का हमें कब विसर्जन करना है और क्या करना है। इन सब महत्वपूर्ण बात जानने के लिए आपको वीडियो के अंत तक बने रहना पड़ेगा। आपको संपूर्ण जानकारियां प्राप्त होगी। जैसे कि अष्टमी नवमी को लेकर बहुत ज्यादा संशय हो रहा है, और कि जैसे कि नवरात्रि अब की पूरी बार 9 की 9 नवरात्रि पूरी है, तो इस माने से जो अष्टमी व्रत रखते हैं भक्त, जितने भी भक्त हैं अष्टमी व्रत रखते हैं, तो उनको संशय है कि किस दिन रखूं, नवरात्रि तो पूरी है। तो आज इन सब महत्वपूर्ण बात करने के लिए आइए हम जानते हैं। जैसे आप सभी को शारदीय नवरात्रि 3 अक्टूबर से गुरुवार से प्रारंभ हुई है। आप सभी को मालूम है अष्टमी के दिन दुर्गा अष्टमी का प्रारंभ 10 अक्टूबर दिन गुरुवार को दोपहर 12:32 से अष्टमी तिथि लग जाएगी और 11 अक्टूबर को दोपहर 12:30 बजे अष्टमी समाप्त हो जाएगी। फिर 12:30 बजे से नवमी तिथि लग जाएगी। तो इसमें अब हम व्रत अष्टमी का कब रखें? तो जैसे कि कहा जाता है कि सप्तमी युक्त अष्टमी का व्रत नहीं रखा जाता है, और अष्टमी युक्त अब नवमी का व्रत जब पड़ जाता है तो अष्टमी का व्रत रखा जाता है। इससे बहुत ज्यादा संशय हो गया है। तो दुर्गा अष्टमी का व्रत करते हैं आप सभी, तो उन्हें क्या करना चाहिए? तो आज जब भी हम अष्टमी की व्रत रखते हैं तो सूर्य उदया में रखा जाता है व्रत। अगर सूर्य उदयकालीन व्रत आपको अगर 1 घंटे का मिल जाता है तभी सर्वोत्तम है। तो इससे माने में अष्टमी 11 अक्टूबर को 12:30 बजे नवमी लगेगी। तो इसके माने में अष्टमी का व्रत रखा जाएगा 11 अक्टूबर को, 10 अक्टूबर को नहीं रखा जाएगा। और नवमी का व्रत भी उसी दिन रखा जाएगा जो नवमी रखते हैं। जैसे आपको हवन करना है, कन्या पूजन करना है, तो आप अष्टमी को भी कन्या पूजन कर सकते हैं, आप नवमी को खिला सकते हैं, और दशमी को 11 बजे तक, मतलब 10:58 तक नवमी रहेगी, तो आप दशमी को भी खिला सकते हैं 11 बजे के, मतलब दोपहर से पहले। और जैसे कि मान्यता है कि नवरात्रि तो माँ जी का 9 स्वरूपों की पूजन होती है, पूजा अर्चना होती है, तो इस 9 दिन में आप कभी भी कन्या खिला सकते हैं। द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी कभी भी आप कन्या को खिला सकते हैं, इसमें कोई संशय। इस प्रकार जब हम कन्या पूजन करते हैं तब सूर्य उदय कालीन अष्टमी में होती है। ऐसी अवस्था में 11 अक्टूबर 2024 यानी कि शुक्रवार के दिन अष्टमी होगी, तब इस दिन हम कन्या पूजन कर सकते हैं। अगर आपके यहाँ कन्या पूजन अष्टमी को या अष्टमी को होता है तो आप 10 तारीख को ही कर लीजिएगा। किसी के यहाँ नवमी के दिन होता है तो आप नवमी, जैसे आपके परिवार में परंपरा होगी उसी अनुसार आप सभी को करना है। शुक्रवार को भी कर सकते हैं। वैसे तो 9 दिन माता जी का स्वरूप है, आप 9 दिन में किसी भी दिन कन्या को खिला सकते हैं। अगर आपको कन्याएं नहीं मिल रही हैं तो आप 9 प्लेट में खाना निकाल के उसको गौ माता को खिला दीजिएगा, फिर भी आपको कन्या खिलाने तक फल प्राप्त होगा, फल प्राप्त होगा। अब हम बात करेंगे कि नवमी तिथि का प्रारंभ 12:30 बजे से होगा। सुबह 12 अक्टूबर को 10:58 तक रहेगा। तो आपको पारण करना है 12 अक्टूबर को, दशमी के दिन आपको पारण करना है। सूर्योदय काल में जो नवमी हमें प्राप्त होती है वो बहुत ही उत्तम होती है। 12 अक्टूबर शनिवार के दिन अगर आप चाहें तो 12 अक्टूबर को कन्या पूजन भी कर सकते हैं, क्योंकि उस दिन 11 बजे तक नवमी है। क्योंकि माँ सिद्धात्री का पूजा रात में होता है, इसीलिए 11 अक्टूबर के रात में ही सिद्धात्री माँ का पूजन होगा, जिस पूजन का विशेष महत्व होता है। और दशहरा 11 बजे से लग जाएगा शनिवार यानी कि 12 अक्टूबर को।
तो अगर आपको अपना कलश विसर्जन करना है आप सभी को, तो 12 अक्टूबर को कलश विसर्जन कर दीजिएगा। कलश को अच्छे से समझ लीजिएगा, इसमें कंफ्यूजन ज़्यादा हो रही है। तो आप कलश को उठा लीजिएगा, उसके बाद चढ़ी हुई सामग्रियों को सब इकट्ठा कर लीजिएगा। चावल पक्षियों को डाल दीजिएगा। कलश का पानी पूरे घर में छिड़काव कर दीजिएगा। जो कलश में कलावा बांधे हुआ है उसको सारे सदस्य मिलके बांध लीजिएगा। और जो उसमें सामान आप डाले हैं, सामग्री डाले हैं कलश में, उसमें से सिक्का निकाल कर तिजोरी में रख दीजिएगा और सामान को आप कहीं विसर्जन कर दीजिएगा। जैसे कि जो चढ़ी हुई सामग्री है, फूल, माला, अगियारी, इसको सब एक पॉलीथीन में कर लीजिएगा। अगर गड्ढा खोद के उसमें समाहित कर देते हैं तो धरती में समाहित हो जाएगा, बहुत अच्छा है। अगर आप सुविधा नहीं है गड्ढा खोद के डालने में, तो आप किसी बहते हुए पानी में प्रभावित कर दें, या आप गमले में अपने खोद के उसी में गाड़ दें। जैसे आपको सुविधा लगे उसी प्रकार आप कर लीजिएगा। आप लोग ठीक से समझ लीजिएगा। हम एक बार आपको फिर बता दे रहे हैं कि 10 अक्टूबर को अष्टमी, 11 अक्टूबर को नवमी, 12 अक्टूबर को दशमी। अब व्रत हम कब रखेंगे अष्टमी का, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो 10 अक्टूबर को 12:32 पर अष्टमी लग रही है और 12:30 बजे 11 अक्टूबर को समाप्त हो रही है। तो इस बीच में तो ये सप्तमी युक्त अष्टमी हुई, तो 10 अक्टूबर को व्रत नहीं रखना है। 11 अक्टूबर को अष्टमी का व्रत रखना है, क्योंकि अष्टमी उदयकालीन में है। उदयकालीन तिथि बहुत महत्वपूर्ण होती है, इसीलिए उदयकालीन व्रत में व्रत रखा जाता है, चाहे वो 1 घंटे का हो। ये तो दोपहर तक लगी हुई है। तो व्रत अष्टमी का 11 अक्टूबर को रखा जाएगा, इसको आप लोग समझ लीजिएगा। 12:30 बजे 11 अक्टूबर को नवमी लगेगी, 12 अक्टूबर को 11 बजे तक नवमी रहेगी। तो अगर आप कन्या पूजन कर रहे हैं तो आप 12 अक्टूबर को भी कन्या पूजन कर सकते हैं। आप लोग हम दोबारा बता दिए हैं, सही से समझ लीजिएगा। अगर समझ में नहीं आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों का प्रश्न का उत्तर देने के लिए। और जितना सामान होता है सबका विसर्जन किया जाता है, माँ की विदाई होती है, खुशी खुशी माँ को विदा करते हैं। जब माँ प्रसन्न होकर अपने भक्त के घर से जाती हैं तो ढेरों सारे खुशियां घर में आती हैं, माँ का आशीर्वाद बना रहता है। इसी प्रकार से हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करना। कमेंट में जय माता दी जरूर लिखिएगा आप लोग, क्योंकि जब आप लोग लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं तो हम लोगों को प्रेरणा मिलती है और अच्छा लगता है। अब मिलते हैं आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।